आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ कुछ जवान हैं जो हैं और अपनी समस्याओं को लेकर सब मीडिया के सामने इनकी आखिरकार क्या समस्याएं और किस प्रकार की ये अपनी बात सामने रखना चाहते हैं, इनसे हम पूछते हैं। सबसे पहले इनका हम पूछ लेते हैं क्या है, कहाँ से हैं, और आप सर बताइए कि किस पोस्टेड अधिकारी हैं आप, कौन सी सेना के जवान हैं? सर मैं सिग्नल सिग्नल कोर का एक जवान, भारतीय सेना का एक जवान, मेरा रैंक सिपाही, और मैं एज ए टेक्निकल ट्रेड में टीटीसी ट्रेड में मेरी भर्ती होती है 26 दिसंबर 2015 को। और मैं लगातार 7 साल तक अपनी देश की सेवा लगातार करता हूं, जिसका मुझे प्रशंसा पत्र मिलता है। मुझे मुझे प्रशंसा पत्र मिलता है 2 जुलाई 2022 को। और जो सेना के अंदर जवानों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो गुलामी हो रही है, जिस तरीके से जवानों को जो टीटीसी है, नायक है, उससे उनको मतलब नहीं। उनके घरों में पार्टियां होनी चाहिए, उनके पर्सनल काम होने चाहिए। सेना के सारे संसाधन को वो अपने अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के लिए व्हीकल, वैन, ये सारी चीजें वो यूज करेंगे। उनके कुत्तों को घुमाना, उनके बक्से पेंट करना, जितने अनलीगल काम है, अथराइज काम है, अनअथराइज काम है, वो सारे जवानों से करवाया जा रहा है। टेक्निकल है कि क्या है, नायक है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनकी पार्टियां अटेंड करना है, सारे काम मतलब अनअथराइज जितने काम है, सारे काम नौकरों से भी बदतर हमारी हालत बना दी गई। और उसके बाद जब मैं कहता हूं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तमाम भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हो, इसकी जांच होनी चाहिए। अदरवाइज मैं नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं देश सेवा की भावना से आया था और देश सेवा करने के लिए आया हूं कि तो आप जांच करिए, इंसाफ करिए, या तो आप मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लीजिए। तो आर्मी में आपसे सेवा ना लेकर कुछ व्यक्तिगत या पर्सनल काम कराए जा रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी न करा के, वो ड्यूटी जरूरी नहीं है। अधिकारियों के, बड़े बड़े अधिकारियों के घरों में, और बड़े नहीं, एक छोटा भी जो आज लेफ्टिनेंट बन के जाएगा, उसे लेफ्टिनेंट से जैसे वो कैप्टन हुआ, साल भर विदिन के अंदर वो कैप्टन बन जाता है। और कैप्टन बनते ही उसे एक बड्डी उसे मिल जाएगा। एक बड्डी से पेट नहीं भरेगा, 2-2 बड्डी मिल जाएगा। मेजर होने के बाद वो एज ए कंपनी कमांडर हो जाते हैं, तो उनको 2-2 नहीं, वो जितने बड्डी चाहे उतने बड्डी रख सकते हैं। बड्डी सिस्टम क्या है? बड्डी का मतलब सहायक, उनके घरों में जाकर के उनकी पर्सनल, उनके मैडमों की नौकरी करे, उनके बच्चों की सेवा करे, उनके बच्चों की झापड़ खाए, उनकी गालियां सुने, उनके कुत्ते को घुमाए, अगर कुत्ते को कुत्ता बोल दिया तो भी झापड़ खाए। इस तरीके से मतलब गुलाम बना के, वो टीटीसी है, टेक्निकल है, इससे उनको मतलब नहीं। आप अपने आप को जवान हैं, आप गुलाम कह रहे हैं आर्मी में? भारतीय सेना के जवानों को गुलाम बना के रखा गया। देश आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी हम उसी काले कानूनों में बंधे हुए हैं। और जब भी जो भी जवान ने आवाज उठाया, उसे टर्मिनेट करके भेज दिया गया घर पे, और कोई जांच नहीं हो रही। हम यही चाह रहे हैं। इसके अलावा और लोग भी हैं कि सिर्फ अभी? दूसरा आपके सामने इधर उदाहरण, 4 जवान महाराष्ट्र में लगातार घूम रहे हैं। सारी वीडियो अभी दूंगा, आप चलाइएगा। इसमें कितने जवान, वही मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि अगर हमारी आवाज ना दबाई जाए और हमारे रक्षा मंत्री जी इसका संज्ञान लें और वो दिखाएं, एक जारी करें कि कितने जवानों को भारतीय सेना के अधिकारियों ने टर्मिनेट कर दिया, कितने जवानों ने इस खौफ में आकर अपने सुसाइड कर लिया, अपनी आत्महत्या कर ली, कितने जवानों ने इतना प्रेशर दिया गया कि वो देश सेवा से पीछे हट गए, अपने आप को पीछे हटा लिया और शांति से घर में आके बैठ गए। कितने जवान पैरामिलिट्री के, मिलिट्री के, कितने लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों इस तरीके से हो रहा? जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं। सर, मेरी हत्या कराने के लिए, यही जांच करने के लिए, इसी मांग के लिए 6 जवान यूनिट से घर भेज दिए जाते हैं। जैसा कि इन्होंने पोस्टर भी टांगे हुए हैं और जो लिख रखा है तख्तियों पर, नौकरी नहीं देश बचाना है, अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ, और हत्या का भी जिक्र कर रहे हैं। जिलों की हत्याएं रोकी जाएं, भारत की मरी हुई मीडिया को भी ये आईना दिखा रहे हैं, नए भारत को नपुंसक तथा गुलाम बनाया जा रहा है, ऐसा उनका मीडिया के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं भारतीय सेना पर। और ये सेना के जवान हैं, अगर इनकी समस्या है तो बेशक है, और कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ये सीधा सीधा सवाल बड़ा होता जा रहा है और भारतीय सेना पर है। ये सेना के जवान हैं, अगर ऐसी स्थिति में है तो ये क्यों आए? इनसे ये हमारे जो साथी हैं, जिस हिंदुस्तान में भगत सिंह, चंद्रशेखर राजा, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी इत्यादि महान नेता हुए, आज वो नामर्द हो गए हैं, ऐसा उनका कहना है तथ्यों के माध्यम से। तो इनसे भी हम पूछ रहे थे, क्या मार्च 2013 को भारतीय सेना में भर्ती हुआ था, तब से आज तक मैं अपनी देश सेवा करते आ रहा हूं, और मुझे आज 12 साल हो गए देश सेवा करते करते। मैं भी सिग्नल कोर से टीटीसी ट्रेड से हूं, हम दोनों भाई टीटीसी ट्रेड से हैं, सिग्नल कोर से हैं। आज हमारे देश, हमारे भारतीय सेना के अधिकारियों को या हमारे एनसीओ को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फौज का नायक, लोकल नायक हूं या एनसीओज हूं, उन्हें, या मैं टीटीसी ट्रेड से हूं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए अधिकारियों की सेवा करना ही उनके लिए सर्वोत्तम काम है। ऐसे ही आज मेरे साथ हुआ है और हम सब यातनाओं को झेलते आ रहे हैं। मेरे साथ भी, अगर मैं टीटीसी ट्रेड से होते हुए भी मैं
दिन में अपना पूरा ट्रेड वर्क करता हूँ। शाम को मेरे लिए डिटेलमेंट दिया जाता है कि तुम्हें रात में पार्टी में बेटर ड्यूटी करनी है। अगर मैं बेटर ड्यूटी के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि मैं फौज का एनसीओ हूँ, मैं टीटीसी ट्रेड से हूँ, मैं लोकल नायक हूँ, तो मेरे को बाय ऑर्डर बोला जाता है। तुम बाय ऑर्डर जाओगे, अगर बाय ऑर्डर नहीं मानोगे तो हमारे ऊपर हम गलत हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम मतलब देश का एक अधिकारी का, एक सीनियर का अगर हम ऑर्डर नहीं मार रहे हैं तो हम ऑर्डर डिसओबे कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्डर अपना पर्सनल काम कराने के लिए बोलें, चाहे वो कुत्ते घुमाने के लिए बोलें, चाहे वो कोई भी काम कराने के लिए बोलें, उनका ऑर्डर ऑर्डर है। हम अगर अपनी न्याय की बात अगर रखना चाहते हैं, हमारे वर्दी की इस गर्मा के लिए अगर हम लायक होके, आज हम एनसीओ होके अगर हम सच की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम आने वाले अपने जवानों को क्या मैसेज देंगे? क्या हमें इसी प्रकार की हमें अधिकारियों को गुलामी झेलती रहनी है? आज हम बड़े जोश और जुनून के साथ देश सेवा करने के लिए इस वर्दी को प्रेम करके हम अपनी भारतीय सेना में आते हैं, लेकिन वहाँ पे देश सेवा करने की जगह हमें अधिकारियों को सेवा करनी पड़ती है। और जो जवान अगर अधिकारियों को सेवा करने में असमर्थ रहता है, नहीं कर पाता, उसका स्वाभिमान और उसकी गर्मा अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो अधिकारियों के लिए गलत हो जाता है और वो ऑर्डर डिसओबे वाला बंदा हो जाता है और उसको मतलब किसी भी प्रकार का टॉर्चर किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से परेशान किया जा सकता है। आपका मतलब सीधे आर्मी के जो नियम और कायदे कानून अधिकारियों द्वारा प्रकाशित किया है, उनके जो नियम चल रहे हैं उनसे विरोध है। आर्मी के और भी जो चीजें हैं उनसे आपका विरोध नहीं है, यानी कि जो टॉर्चर या प्रताड़ना आपके अधिकारी के जरिए किया, जो आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे कि आप गुलाम जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जो आप पर्सनल काम कराते हैं, उससे विरोध है। बाकी हमें अधिकारियों का जो आतंक है, जो उनकी दादागिरी है, उनका जो पावर है, हम उनसे विरोध है। हमें भारतीय सेना से कोई समस्या नहीं है। भारत सरकार भारतीय सेना के लिए बहुत कुछ दे रही है, हर प्रकार से जवान दे रही है, ट्रेड दे रही है, वो सब सारी चीजें दे रही है। बट जो भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं, जो अपनी पावर का जो मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार बड्डी सिस्टम के नाम पे अपने घरों में पर्सनल काम कराना, कुत्ते घुमाना, पर्सनल गाड़ियों को साफ करवाना। अभी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर वो भी एक प्रकार से जवान ही है, कोई भी अधिकारी, तो वो भी हमारे भारत देश के लिए भारतीय सेना में एक जवान है। देश सेवा के भाव से अधिकारी भी आया है। उनके घरों में 1-1, 2-2 बीघा की जो फार्म हाउस टाइप के बना रखे हैं, उन फार्म हाउस में 10-10, 20-20 जवान काम कर रहे हैं। वो किस लिए? भारत सरकार को ये सब चीजें देखनी चाहिए कि भाई अगर अधिकारी भी है तो वो भी देश सेवा के भाव से जा रहा है, उसको भी देश की सुरक्षा करवानी उन जवानों से, ना कि अपने घरों में अपने गार्डन बनवाने, अपने डेकोरेशन करवाने, अपनी लैट्रिन बाथरूम साफ करवाने, ना अपने कुत्ते घुमाने। अभी एक जवान के लिए भारत सरकार देश सेवा के भाव से 50 से 60 हजार रुपए पेमेंट दे रही है। एक अधिकारी के घर में 10 से 15-15, 20-20 जवान घर में काम कर रहे हैं, तो सोच लो 5-5, 6 से 7-7 लाख के जवान उन अधिकारियों के घर में काम कर रहे हैं। मतलब अधिकारी हमारे भारत सरकार को चूस रहे हैं, हमारे भारतीय सेना को खोखला कर रहे हैं। हम इसी आग्रह से हम अपने इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार के रक्षा मंत्री महोदय जी से आग्रह करते हैं कि इस चीज की जांच बैठाएं और हम जवानों को अधिकारियों द्वारा शोषण होने से बचाएं। आप लोगों के पास भी और भी रास्ते थे, लेकिन आपने मीडिया का रास्ता इतना लेट चुना कि आप काफी जल्दी आ गए मीडिया के सामने। नहीं सर, मीडिया के सामने हम तभी आते हैं जब हमारी कोई बातें नहीं सुनता है। मीडिया के और रास्ते आपने कहा, जैसे और रास्तों में हमारे पास लेटर के माध्यम से रास्ते हैं। हमने लेटर के माध्यम से सबको लेटर लिखा, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया सिवाय अरविंद केजरीवाल के। वो भी ये कह के टाल दिए, बोला ये आपके प्रदेश का मामला है। जो देश की सरहद पे जो जवान खड़ा है वो प्रदेश का मामला हो गया। दूसरी बात, उसके बाद दूसरा मामला यह है कि हम कोर्ट जाएं। कोर्ट ही न्याय देता है, चाहे वो नेता हो चाहे मंत्री हो। किसी भी चीज को अगर उसको भी दिक्कत है तो वो भी कोर्ट जाता है। लेकिन सर, कोर्ट जाने के लिए वो अधिकारी अभी आज तक हमें एक कागजात तक नहीं दे रहा कि हम कोर्ट जा सके। हमने वीडियो आइडियोग्राफी की बात करी कि जिस तरीके से आप देश